नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में कितने डायगोनल होते हैं इसको निकालने के लिए आपको सिखाएंगे, जो कि बेहतर नियम है, सबसे टॉप का नियम है। और आज के बाद आपसे ये सवाल कभी भी गलती नहीं होगा और ये बार बार रेलवे और SSC में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आइए हम ध्यान से देखते हैं। क्या है कि एक षष्ठभुज मतलब हेक्सागोन जिसमें 6 भुजा होता है। अगर आप आकृति बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं। इसका आकृति हेक्सागोन इसी को बोला जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको देख के भी समझ सकते हैं। इसमें डायगोनल की संख्या यानी विकर्ण की संख्या निकालने के लिए बोला गया है। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। ये हमारा मैथ का चैप्टर है पॉलीगॉन का आज हम टाइप 1 बता रहे हैं। टाइप 1 ध्यान दीजिएगा, यानी पहला चैप्टर। अब ये पॉलीगॉन में ये पहला मैथ है जो कि आप सीखने जा रहे हैं और सबसे बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हेक्सागोन में कितने विकर्ण होते हैं, जैसे ये ऐसे, ये ऐसे, इससे यहाँ मिला देंगे, फिर इससे यहाँ मिला देंगे। यही विकर्ण की संख्या निकालने के लिए बोला गया है। सबसे पहला काम होता है मैथ को अच्छी तरह से समझना। अगर मैथ आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बनाना आसान हो जाएगा। अब क्या है, ये कैसे बनेगा, अभी बहुत सारा विकर्ण इसमें डालना बाकी रह गया है। जैसे यहाँ से होगा, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। आगे क्या करना है, क्या इसका ट्रिक है, आ जाइए ट्रिक पर। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए क्या ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का ट्रिक है। n-3/2। ये इससे विकर्णों की संख्या निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं, विकर्ण की संख्या। विकर्ण मतलब डायगोनल की संख्या निकालते हैं। अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने दिया गया है तो यही हम ट्रिक को लिखेंगे। यही ट्रिक कहिए या इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। बस इसी से निकाल। n कहाँ से आएगा, तो षष्ठभुज है, ध्यान दीजिएगा, 6 भुजा वाला आकृति है। तो n के जगह हम 6 रखेंगे, यानी यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर भी 6 रहेगा, -3 होगा, /2 होगा। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 6 इंटू, पहले ब्रैकेट का काम होता है, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यानी कितना आएगा 3/2। अब 2 से कैंसिल हो रहा है, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 3 बार में कैंसिल हो रहा है। 3 जा कितना होता है, तो 9। इसमें हम देखेंगे कि डायगोनल की संख्या कितना हुआ, 9 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। ये बस यही तरीका है बनाने का और सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका और किसी में नहीं मिल सकता है। आगे हम बनाते हैं इसी टाइप का एक और सवाल को, जो कि आप देख के सीख जाएंगे। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हम हेक्सागोन की जगह डेकागन करते हैं। डेकागन में मतलब समझ गए होंगे, नाम से ही पता चलता है। डेका मतलब 10। वैसा पॉलीगॉन जिसमें 10 साइड हो, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ये ऑप्शन हमारे पास अगर नहीं भी दिया गया है तो हम कन्फर्म उसका संख्या निकाल सकते हैं डायगोनल का। क्या ट्रिक है, एक बार और रिवीजन करते हैं। उसका ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, n × n-3/2। यही है इसका विकर्ण की संख्या यानी डायगोनल की संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ, विकर्ण की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल है ना, विकर्ण की संख्या। ये हो गया। ये ट्रिक से या ये फॉर्मूले से आप बार बार एकदम सही और सटीक निकाल सकते हैं। n किसको मानेंगे, डेकागन को। डेकागन में कितने साइड्स होते हैं, 10। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर भी n लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। -3 का बात कर रहा है, 3 लिखेंगे और /2 होता है, इसको भी लिखेंगे। नंबर ऑफ डेकागन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 7/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, यानी डेकागन की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो एकदम सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अच्छे ट्रिक के साथ। क्या है कि विकर्ण यानी डायगोनल का नंबर ऑफ डायगोनल दिया हुआ है, आपको निकालना है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो बस वही ट्रिक जो आप अभी फॉर्मूला पढ़े थे, n इंटू एन माइनस 3/2, ये विकर्ण की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही कम जगह में मिलेगा, इसलिए आप ये इसको ध्यान से रट लेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल का संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, 27। आगे बढ़ेंगे, n हमको निकालना है, n-3 लिखेंगे और बाई 2 लिखेंगे। अब 2 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, यहाँ से पढ़ेंगे पहले ये लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n और इक्वल टू 54, ये हो गया। आगे क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण में आप देखिए यहाँ पर दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो इसको ऐसा देख लीजिए यहाँ ध्यान से कि n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 54 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर तोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने से पहले अगर यहीं पर हम अपना दिमाग लगा लेते हैं तो हमको ये समीकरण तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 9 लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 27 अगर करते हैं तो देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं 54। अगर 54 आ जाता है तो मेरा आंसर ये हो गया। हमको ये तोड़ने से या द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लंबा होते जाएगा। हम यहाँ पर भी ऑप्शन को रख सकते हैं, जैसे थोड़ा देर के लिए देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ ऑप्शन रखते हैं, आपको सटीक तरीका और छोटा बता रहे हैं, 9 हो गया और यहाँ पर भी लिखेंगे 9-3, तो 9 इंटू और बाई 2 होता है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला में 2 होता है तो 2 भी लिखना होगा, यानी 9 इंटू 6/2, 2 से 3 यानी 27। इसी से आ रहा है, यानी ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो आपके लिए ये मैथ बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अगर निकालना है तब तो भुजाओं की संख्या हमें दिया हुआ रहेगा, साइड नंबर ऑफ साइड दिया हुआ रहेगा। अगर पॉलीगॉन यानी पॉलीगॉन में अगर डायगोनल दिया हुआ है तो हम इसी विधि से ऑप्शन रख के बनाएंगे, तो हमारा ये समस्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आएगा ही नहीं और हमारा ये सबसे आसान बनने लायक मैथ हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ये ट्रिक जो जान रहे हैं, अगर नंबर ऑफ डायगोनल दिया हुआ है तो ऑप्शन सेट करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम चाहेंगे कि n का मान ऐसे निकालें तो फिर लंबा होते जाएगा मैथ और समय पर हो सकता है नहीं बने, इसलिए ऑप्शन विधि यहाँ सबसे बेटर रहेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ जैसे 9 सेट किए और इसको सॉल्व किए तो 27 आ गया और ये 9 साइड सही हो गया। जैसे 9 एक बार और देख लीजिए, 3 माइनस करेंगे तो 6, फॉर्मूला में 2 आता है, 2 से कटाएंगे 3 आ गया 27। पॉलीगॉन का नंबर, पॉलीगॉन में यही डायगोनल का नंबर दिया हुआ है जो मिल गया, किससे मिला, ऑप्शन ए से मिला। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद।